मिटे मरण सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज हमारे साथ सूरत से डॉक्टर साई आराध्य मैडम हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। साई मैडम से हम भली भांति परिचित हैं, पहले भी बहुत बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। और आज का जो विषय है योग, इंद्रिय विकास और संवर्धन, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करेंगे। तो हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 2 मिनट आप हमारा मार्गदर्शन करें और साई मैडम को आमंत्रित करें। ओवर टू यू। Yes, good morning to everyone. Yes, जय साई के चेहरे पे स्माइल आ गई है। That's great. सभी को स्माइल के साथ दोनों हाथ ऊपर करने, दोनों हाथ ऊपर। ओम अरहम, ओम अरहम। Yes, ऊपर एकदम तनाव तनाव रिलैक्स हो जाइए। Yes, yes, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत अच्छा विषय के साथ काफी दिनों के बाद साई जुड़ी है। हमको पता है कि हमको विकास तो करना ही है, हर एक को विकास चाहिए। किस चीज का विकास करे, इस पर काम चलता ही रहता है, रोज कुछ ना कुछ। परंतु सबसे बड़ी बात होती है शरीर चलाना, पहला सुख निरोगी काया। और जब तक शरीर के एक एक विषय को नहीं समझेगी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय कितना इम्पोर्टेंट है, उसका विकास होने से हमारा विकास कैसे हो सकता है, सब को रिलेशन में है। सिंपल बात तो हम जानते हैं कि इंद्रिय जो है वो बाहर से भी है और अंदर से भी है। जैसे दिख रहे हाथ पैर नाक कान, ये सब तो दिख ही रहे हैं, और अंदर भी सारे इंद्रिय, पंच इंद्रिय अंदर ही है, पाचन इंद्रिय है, हार्ट है, फेफड़े है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें अंदर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अंदर चलती रहती है। परंतु जितना ज्ञान हमें होना चाहिए उतना ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं। और ऐसा ज्ञान देने के लिए हमारे पास एक से बढ़कर एक, जैसे आनंद भाई जी को हमेशा बोलते हैं और आप भी जानते हैं, हमें सूरत के हीरे जुड़ते हैं। तो नाम जिसका साई, साई नाम भी पहले परिचय किया था तब भी मैंने बताया था, बहुत प्यारा नाम है साई नाम। मुझे एकदम पहले नाम साई सुना तब आश्चर्य लगा था, वाह, एक लेडी का नाम भी मस्त साई होता है। तो ये सही आज हमारे साथ जुड़ी है। और सबसे मुझे उनकी अच्छी बात जो लगती है, और उनसे थोड़ी 2-3 बार ऐसे पर्सनल बात हो रही थी तब पता चला था कि इनका जो विकास हुआ है, खुद का विकास, खुद जो आगे बढ़ी है योग क्षेत्र में, या सभी नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से है। मतलब इनकी प्रॉब्लम्स आ गई है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो योगा में आई, और फिर जब पता चला वाओ, ये इतनी अमेजिंग शक्ति है, ये इतनी जिंदगी की बड़ी बात है,
तो इसमें तो और गहराई में उतरना ही जरूरी है। तो पहले तो उनको शायद, और हर एक का अपना योग होता है, मैं कहती हूँ योग होता है तब लोग योग से जुड़ते हैं, और योग नहीं हो तो क्लास चलती है तो लोग सोए रहते हैं, क्लास में भी नहीं आते, और बाजू के घर में योगा की क्लास चलती हो तो भी क्लास में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो योग नहीं होते। जिनके योग अच्छे होते हैं वो सब एमपी के कल्याणम इंटरनेशनल से जुड़ते हैं, योग होते हैं। तो अच्छे योग होते हैं तभी ये सब बातें होती है। तो साई ने अपना जो विकास किया है वो अपने एक्सपीरियंस से किया है। इसलिए मुझे वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे लगते हैं जो अनुभव से जुड़े हैं, जिनको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं बदल गई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो क्यों ना मैं दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो शरीर है तो प्रॉब्लम तो है ही, हर एक को है, किसी के अलग, किसी के अलग, किसी के अलग, परंतु उसको उपचार के रूप में सामने लाना और बहुत अच्छी तरह से सिंपल वे बताना, ये साई की विशेषता है। देखो परिचय तो है ही, आनंद भाई जी ने जैसे कहा कि परिचय में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सुनना ज्यादा है। तो इसलिए सबको खुशी होगी कि साई से आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो वेलकम कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, वेलकम ओम साई, अरहम, वेलकम, ओम मोस्ट अरहम, वेलकम, ओम मोस्ट अरहम। वेलकम। और माइक हैंड ओवर करती हूँ मैं एमपी के कल्याणम की तरफ से आपका स्वागत करते हुए। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते, ओम गुड अरहम, मॉर्निंग, ओम अरहम। गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी जग गए, उठे हुए दिख रहे हैं। यस, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मैं ऐसा बोलती हूँ कि आनंद भाई जी जैसे और अलका जी जैसे एज इतनी रहने के बाद में भी सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जब इंस्पिरेशन मुझे मिलता है, क्यों ना हम काम करें, मिलके काम करें और यही शेयरिंग नॉलेज बढ़ाते जाए, ऐसे लगता है। तो ज्यादा शब्द नहीं लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी का, अलका जी का, कि अपने इनके जैसे मेंटोर्स मुझे मिले हैं। और फिर शेयरिंग नॉलेज के लिए क्या, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म इन्होंने अवेलेबल करके दिया है। बराबर ना? अभी जैसे इंद्रिय बताया और मैंने पहले ही पूछा कि जगह है सभी, ओके, जगह है, यस। जगह है, ओके। चलो, अभी इंद्रिय विकास का जो विषय है वो जगना और सोना, इससे बहुत जुड़ा है। और जो प्लेटफॉर्म पे आज जो फ्लायर आनंद भाई जी ने बनाया है ना, वो फ्लायर पे, फ्लायर का ये देखा है, आ, उसके उसमें क्या क्या है देखा है। तो चलो आप बताओ कौन से इंद्रिय है हमारे शरीर में। अलका जी ने बता दिए अभी, हिंट तरीके से बताओ कौन से इंद्रिय है। अनम्यूट करके बोल दीजिए, हमारा है हमेशा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। चैट बॉक्स में आ रहा है, 5+1, नहीं और ज्यादा है, और ज्यादा है, बताओ। 5+1 और ज्यादा है, कौन से इंद्रिय। और ठीक है, आंख, कान, नाक, करेक्ट, 5 कर्मेंद्रिय। और 11 बताए मधु जी, बहुत बढ़िया। और तो 5+5 अलका जी ने बताया, वेरी गुड। और ठीक है, चलेगा। अभी सबके आंसर्स बराबर है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स है। 5 कर्मेंद्रिय है, मतलब 5 एक्शन ऑर्गन्स है। ठीक है। और इन सबको चलाने वाला एक इंद्रिय है कि जो दिखता ही नहीं है। सुचेता जी, इन मन, म्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। मन। मन, मन, करेक्ट। इंद्रिय जब बता रहे हैं तब बताते हैं मन षष्ठानी इंद्रियाणी, सबसे सबसे डीप है ये। इसको अब शरीर के साथ में कैसे जोड़ेंगे। तो जब कर्मेंद्रियों की बारी आती है, कर्मेंद्रिय कौन से है, हाथ, पैर, गुद, मतलब अपना
एक्सक्रीशन वाला ऑर्गन, उत्सर्जन संस्था का अवयव, गुद, हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने वाला, हमारे जननेंद्रिय, हमारी ह्यूमन प्रजा को बनाए रखने वाला, और वाणी, जीभ, करेक्ट। तब वाणी, जीभ ये ज्ञानेंद्रिय से भी जुड़ी है और कर्मेंद्रिय से भी जुड़ी है। उसे टेस्ट भी कराया जा सकता है और उसको उससे बात भी हो सकती है। तो वाणी को और ज्यादा एक्सप्लोर करके, वाणी को और ज्यादा अधिक बता के हम नॉलेज शेयरिंग भी बता सकते। अगर मुझ में वाणी नहीं होती तो मैं नॉलेज शेयरिंग कर पाती? नहीं कर पाती। हम मैं आइडियाज बता पाती? नहीं बता। दूसरी बात, कहीं कोई खरी खोटी सुनानी है तो बोल पाती? नहीं बोल पाती। अच्छा भी है, बुरा भी है। सेम जैसे 5 सेंस ऑर्गन से महात्मा जी ने बोला था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बराबर। तो इनमें से ही हमारा इंद्रिय विकास हमको पता था, हमें पता है, लेकिन रेगुलर रूटीन में ये होता है? कचरा देखते ही रहते हैं, कचरा सुनते ही रहते हैं, कचरा बोलते भी हैं। ये सब कचरा 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 जमा होके हमारे इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है उनमें भी होता जाता है क्या? कचरा। अल्टीमेट 1+1 कॉम्बिनेशन। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें सारे योग, अभी आसन, इतने सारे हमारे लेक्चर्स सबके आनंद भाई जी सेट करते हैं, उनमें से कितनी बार हम सब ने ओमकार किया है, भ्रामरी प्राणायाम किया है, बराबर। अग्निसार किया है? अग्निसार कभी नहीं किया है? ओके, क्योंकि मुझे इतना पता है, अभी बहुत दिन, जब जितने सारे सेशन हुए हैं, सुचेता जी एकदम रेगुलर है, कोई भी उन्होंने सेशन मिस नहीं किया है, बराबर ना। तो अब बराबर से अग्निसार क्रिया आती हूँ point। इतने सारे योग अभ्यास है। तो 5 सेंस ऑर्गन से भी अगर आपने नीचे पढ़ा, एक वेस्टिब्युलर करके है। श- अ, वापस एक बार सर, फ्लायर फिर से एक बार शेयर कर मैं दीजिए। दोबारा शेयर कर रहा हूँ। है, पंच ज्ञानेंद्रियों से तो हमें पता है, देखना है, सुनना है, श्वास लेना है, टेस्ट लेना है, और स्पर्श देखना है। ये तो सेंस ऑर्गन है। अभी इसमें देखना कि ब्रेन में इंट्रोस्पेक्शन एक बात फ्लायर में है जो अच्छे से नोट की गई है। दूसरी है जब मसल दिखाया हुआ है ना वो, और त्रिकोणासन आसन बताया है, बराबर। तो इसमें से तो ऊपर वाले जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उनका काम, उनका काम इसके साथ में, नीचे वाले के साथ में कैसे है? कर्मेंद्रियों की बातें जब है, तब एक कर्मेंद्रिय अपने पाचन तंत्र से जुड़ा है, इनडायरेक्टली। देख, जो पाचन, जो खाना हम लोग खाते हैं वो पच के गुदद्वार द्वार से निकलता है तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, बराबर। अगर वो कर्मेंद्रिय अच्छा नहीं है तो हमारा शरीर अच्छा काम नहीं करेगा, बराबर। सिमिलरली वाचा वाला, कर्मेंद्रियों से इसलिए मैं उल्टा ऊपर की तरफ जा रही हूँ कि जितने हमारे, ये तो हमें पता है ना, जितने हमारे कर्म अच्छे उतना ज्यादा फल हमें मिलता है। तो ये भी एक कर्म है, प्रोजेनी को आगे चलाना भी एक कर्म है। इनके रिलेटेड उत्सर्जन संस्था आ गई, फिर पाचन संस्था आ गई, फिर आसन करते हुए मस्क्यूलोस्केलेटल अस्थि स्नायु संस्था आ गई, बराबर। ये सारों के साथ में वेस्टिबुलर मैकेनिज्म जब आता है, तब वेस्टिबुलर मैकेनिज्म में हमारी एंडोक्राइन सिस्टम आ गई, मतलब अंतस्रावी ग्रंथियों की जो सिस्टम है वो आ गई। प्रोप्रियोरिसेप्शन से जुड़ा हुआ और इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ा हुआ, मतलब ब्रेन दिखाया है, देखा। तो ब्रेन है मतलब नर्वस सिस्टम आ गई,
और अपना पूरा जो शरीर है वो एक दूसरे से जुड़ा है। हार्ट जो पंप कर रहा है वो अपने खुद के लिए काम करता है क्या? सबके लिए काम, उसको खाली पंप करना है। वो बोलता है जो मैं ब्लड पंप कर रहा हूँ उसमें से थोड़ा ब्लड मुझे दो मेरे जीने के लिए, बाकी मैं पूरे शरीर को प्रवाहित करूँ। सेम लंग, वो बोलता है कि मैं आकुंचन प्रसरण करता हूँ, थोड़ा सा श्वास मुझे भी दो, मुझे थोड़ा अच्छा दोगे, क्योंकि जो मुझे मिलेगा वही सबको मिलेगा, तो मुझे अच्छा मिलेगा तो सबको अच्छा मिलेगा। ब्रेन बोलता है सब काम पूरे शरीर का मैं करता हूँ, तो मुझे 70% ब्लड की तो जरूरत है ही है। फिर आप निश्चित करो कि बिना ऑक्सीजन वाला देना है कि ऑक्सीजन वाला देना है। एकदम लेमैन के तरीके से समझ में आया। डाइजेशन बोलता है मुझे अच्छा खाना दोगे तो मैं अच्छा पचाऊं, जो दोगे उसको मैं ग्राइंड करूंगा। ओके। क्या हुआ? तो बहुत देर लगी, मुझे लगा क्या हुआ। सब लोग बोलेंगे कि अगर आप अच्छा खाना दोगे तो हमारे शरीर में ताकत आएगी। हार्ट बोलेगा मैं अच्छा काम करूंगा। इन सबको इसको जोड़, स्टार्ट करके दो। मन बोलता है कि अगर मैं प्रसन्न हूँ तो सब अच्छा चलेगा, तो अच्छा रुझेगा। अच्छा खा रहे हो, अच्छा देख रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है तो चलेगा नहीं। इसके पहले हमने आचार विचार वाला जो सेशन किया था ना, उसमें भी था कि सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय, मन स्थिति अभिधीयते। दोष समान है मतलब शरीर का काम अच्छा है। सम दोष सम धातु, अगर अच्छा खा रहे हैं तो सम धातु मतलब अच्छा पोषण होगा, तो शरीर अच्छे से बनेगा। धातु मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। सम दोष सम अग्नि, अग्नि ही अच्छा नहीं है तो धातु अच्छे बनेंगे क्या? अग्नि मतलब क्या? जो खाना खा रहे हैं वो जठराग्नि में पचा ही नहीं अच्छे से, जठराग्नि से पचा नहीं, तो आगे की क्रिया होगी, एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो डाइजेशन आगे। इनडायरेक्टली मुझे ऐसा कहना है कि बताने के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय ये भले 10 है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो भी सारी बॉडी की एक्टिविटी है वो पूरी बॉडी की एक्टिविटी हमारे शरीर शास्त्र से ही जुड़ी। इनका विकास मतलब शरीर का विकास, इनका विकास मतलब हर एक ऑर्गन का विकास बहुत डीपली है। इसलिए ये विषय मैंने सोचा कि चलो ये विषय बोलेंगे। तो हमें ऐसा नहीं है केवल सूक्ष्म व्यायाम करो सब अच्छा हो गया, उससे ये सारे इंद्रिय तो शरीर तो स्वस्थ रखना ही रखना है, क्योंकि इसको वापस हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़ सकते हैं। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ बीइंग। स्वस्थता क्या है? इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ बीइंग, फिजिकल शारीरिक भाग से, मेंटल मानसिक भाग से, सोशल सामाजिक भाग से, और स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल भी है। योग में तो इंटेलेक्चुअल भी आता है, स्पिरिचुअल तो आता ही आता है, लेकिन बौद्धिक ट्रांसफॉर्मेशन जब तक हमारा नहीं होता है कि ये सही है ये गलत है, तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि हम बुद्धिजीवी प्राणी ही है। तो इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मुझे पता है कि जो देखना है वो फिल्टर करना, तो योग में जितने सारे बातें आती है, आंखें बंद करके कोई है, अभी भी प्रार्थना कर रहे थे हम सबने आंखें बंद, उसका मतलब क्या था? आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे तो हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाए, ये तो हमें पता है। पंचेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय की जब बात आती है, कोई भी योग से बात आती है, तो ये सारी बातें जो है वो इंद्रिय शक्तियों का विकास जब करना है, तब उनको जो बहिर्मुख इंद्रिय है उनको अंतर्मुख बना। ये कैसे? जो भी बाहर से देख रहे हैं, आंखें बंद करके अपने शरीर के अंदर देखो। मेडिटेशन का कितने सारे प्रकार अभी मैं
जुड़ी हुई हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ और सबसे प्रैक्टिस करवाती भी हूँ। दीक्षा ध्यान भी और कायोट सरगम। इतना बढ़िया प्रैक्टिस है कि कायोट सरगम में सबसे बड़ी बात, सबसे सुपरफिशियल विजुअलाइजेशन, अपने काय शरीर को देखो अंदर से, सारे पार्ट्स विजुअलाइज करो, बहुत सुपरफिशियल बात है ये। और सबसे पहली बात, ये अगर होगा तो आगे वाली सारी क्रियाएं होंगी। कभी देखा है आंखें बंद करके मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा? तो पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, मन को भी ट्रेन करते हैं ना, ट्रेन द ब्रेन। तो ब्रेन के साथ में हम मन को भी ट्रेन करते हैं। ये सारी चीजें जब भी मन आंख के साथ में जुड़ता है, मन कान के साथ में जुड़ता है, मन जीभ के साथ में जुड़ता है, मन इंद्रियों के साथ में जुड़ता है, तो ये सारे इतने सारे अलग अलग शक्तियों के साथ में मन जब जुड़ता है, तब ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ये पूरा हो जाता है। बहुत बार हमने ये देखा है कि हमारा ध्यान नहीं है, हम समझो थे कि टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रिंग बजती है, तो बार बार कोई बोलता है ना, अरे सुनो तो फोन की रिंग बज रही है, सॉरी सॉरी मेरा ध्यान नहीं। मतलब क्या? म- कान ने सुना है लेकिन ब्रेन तक गया नहीं कि उस पे कोई एक्शन हो। तो जो सेंस ऑर्गन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन होनी चाहिए ना। देख तो टेस्ट करके आज कैसा बना है, तो हम क्या बोलते हैं? टेस्ट करती हूँ ऐसा बोलते हैं कि खा के देखती हूँ ऐसा बोलते हैं? टेस्ट करती हूँ नहीं बोलते हैं। बहुत सिंपल सरल बात, खा के देखती हूँ। देखना है क्या हमें? नहीं देखना है, हमें खाली टेस्ट करनी है। लेकिन आंख बार बार सुन के देखती हूँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया। ऐसा होता है क्या? नहीं, पक्का कुछ है, एक बार वापस सुन के देखती हूँ कैसा है, कैसा लग रहा है। तो ये सारी बातें हर बार आंखों के साथ में क्यों जुड़ी जाती है? तो मोस्ट बहिर्मुख और मोस्ट प्रोमिनेंट यूज की जाने वाली आंख है और कान। जीभ की जब जरूरत होती है खाने के लिए तभी यूज होता है। ये तो स्पर्श के लिए कुछ संपर्क में आता है तो ही होता है, बट एवरी टाइम अवेलेबल, जैसे अभी नेट होता है, एवरी टाइम अवेलेबल कान और आंख। इसलिए जैसे जैसे सोचो कि इंद्रिय का विकास और इंद्रिय की संवर्धनात्मक शक्ति, अभी इंद्रियों का विकास वैसे देखा जाए तो कहाँ से शुरू हुआ? हमारे जन्म से। बताओ। नहीं, हमारे जन्म के पहले से ही उसका प्रोसेसिंग चालू हो गया था अपने अपने माता के गर्भ में। बराबर ना? जब ही शरीर डेवलप होता जाता है तभी कहीं ना कहीं अंदर वाला जो गर्भ है वो माता के माध्यम से सब चीजें देखने लगता है, माता के माध्यम से सब चीजें सुनने लगता है। इसलिए हम गर्भ संस्कार में कहते हैं, क्या करते हैं? अच्छा सुनो, माता अच्छा देखो, जो आप देखोगे वो धीरे धीरे हमें बच्चे में आता जाएगा। फाइटिंग वाला पिक्चर मत देखो। तो जब हमें कोई भी इंद्रिय विकास की प्रैक्टिस करनी है तो इंद्रिय को, जैसे समझो कि एक बार हमने खाना लाया, कोरोना के समय पे बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होता, तो ये बात भी मैंने बहुत बार बताई है। हम हर रोज करियाना भरने जाते हैं क्या? नहीं, पूरा साल का एक बार भरने जाते हैं। तो ऐसा कभी सोचा है हमने, अरे अपने पास में तो बहुत करियाना है, चलो एक बार में खत्म? हमारे ध्यान में हमारा मैनेजमेंट है, इतना आज गया तो कल समझो कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये रखना है ना हमें, तो थोड़ा कम यूज करेंगे या फिर कंट्रोल्ड यूज करेंगे। लगेगा तो उसका वापर करेंगे, उसको यूज करेंगे। बराबर? तो ये सारी चीजें हमने कान के, आंख के, इंद्रियों के बारे में सोची है, मतलब उपभोग लेते जाना। यही इंद्रिय शक्ति, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे चश्मा आ जाता है, कम सुनाई देने लगता है, अपने इंद्रिय शक्तियों की शक्ति कम हो जाती है।
बराबर। तो इनका अगर पहले में हमें पता है ना, हमारे ही बुजुर्ग थे, हमारे ही जो बुजुर्ग थे, हमें ही पता है, हम अभी भी एन आइडियल तरीके से बताते हैं। उनको अभी तक इतनी उम्र है लेकिन चश्मा नहीं आया, अभी भी उनके कान एकदम तेज है, बराबर ना। तो ऐसे सारे क्यों 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 उनका संवर्धन हुआ, अभी मैं जब focus करती हूँ, उनका संवर्धन हुआ। एक तो सबसे बढ़िया वही एक बात है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, अभी जैसे चॉइस बढ़ा है, पहले चॉइस ही नहीं था, और शारीरिक अभ्यास और शारीरिक क्रियाएं बहुत होती थी, तो कर्मेंद्रियों का संवर्धन होता ही होता था। हाथ पैर चलते थे उतने, अभी चलते हैं? अभी चलते ही नहीं है, हाथ पैर नहीं चलती है, बहुत जबान ही चलती है। तो जिसका ज्यादा उपयोग हुआ है उसका काम धीरे धीरे कम होता है, ये धीरे धीरे आ अब जब ये सारी चीजों के साथ में हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे, तो इनके साथ 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 हम देखो, बेसिक पहले ओमकार और भ्रामरी प्राणायाम से प्रैक्टिकल की शुरुआत करें। ठीक है, सभी आंखें बंद करेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, श्वास की तरफ ध्यान देंगे। ध्यान इसलिए कि मुझे मेरे सारे ऑर्गन 11 के 11 पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मेरा मन शरीर के अंदर मुझे स्थिर रखना है। श्वसन पे ध्यान देने के बाद हम सारे जो भी इंद्रिय शक्ति है, तो ब्रेन से बौद्धिक दृष्टि से ऑर्डर देते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान बाहर की तरफ से हटाना है और शरीर के अंदर देखना है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन हुआ, एक दूसरे को कहा, एक दूसरे की बात मानी, कान अंदर की तरफ मुड़े हैं, शरीर के अंदर की तरफ है, आंखें बंद है, तो पूरे शरीर के अंदर आंख विजुअलाइज कर पा रही है। और फिर श्वसन पे ध्यान देने के बाद कर्मेंद्रिय मतलब वाणी विराम है, जीभ विराम स्थिति में है, कुछ कार्य नहीं कर रही है, हाथ निश्चल है, पैर निश्चल है, बाकी सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन जो जरूरियत वाला काम है, मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, रक्ताभिसरण, वो सारी चल रही, लेकिन जो ऐच्छिक भाग पे हम कंट्रोल करते हैं, तो अनैच्छिक भाग का जो तनाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वो तनाव, वो स्ट्रेस कम होने के बाद में वो कम काम की गति में अच्छा फंक्शन करते जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो, हम ऐसा कहते हैं कि बस आंखें बंद करके बैठो, ध्यान करो, अपने अंतर्गत जो सारी क्रियाएं चल रही है, जो सारी सिस्टम्स है, श्वसन संस्था है, ये सारी क्रियाएं हैं, और इनके अंतर्गत जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे समस्थिति में चलता है। श्वसन पे ध्यान देने के बाद हमें पता चल रहा है कि मेरा श्वसन जो ध्यान नहीं था, तो ऊपरी ऊपरी हो रहा था, शैलो ब्रीदिंग हो रहा। अब जैसा जैसा श्वसन पे ध्यान दे रहे हैं, वैसा वैसा हमारा ब्रीदिंग अधिक सहज, अधिक लंबा और अधिक गहरा होता जा रहा है। फिर से एक बार। ओम। फिर से एक बार। ओम। ओमकार हमने किया, हमारी आंखें बंद है। भ्रामरी प्राणायाम के
तीन आवर्तन हम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कैसा है? अंगूठे से कान बंद करने हैं, उंगलियां बंद आंखों पे रखनी है, और जो हमने हाथ बंद कर दिए हैं, अब हम ये देखेंगे कि कोहनी जो है वो कान की रेशा में पीछे खोलो। हम नॉर्मली कैसा अभ्यास करते हैं? हमारी कोहनी आगे होती है और हम ऐसे आंखें आंखें बंद करते हैं और कान बंद करते हैं, तो उसमें से पोस्चर भी हमारा सीधा हो। तो स्ट्रेट पोस्चर के लिए कोहनी बिल्कुल कान की रेशा में खोलो, फैलाओ, और कोहनी पीछे जाने दो। करेक्ट। बगल खुल गई, हाथ खुल गया। करेक्ट। बहुत बढ़िया। पूरे कंधे खोलो और अब श्वास लो। वेरी गुड। चेंज दिख रहा है। कोहनी ऊपर कान की रेशा में खींचने के बाद आराम से श्वास भर सकते हैं, और फिर भ्रामरी करेंगे। रिलैक्स हो जाए। क्या हुआ, अनुभव बता पाएंगे? बताइए, कोई भी सुचिता अनुभव जी, बताइए बताइए। सुचिता जी बोलिए। सही में जो हम भ्रामरी का इधर करते थे और भ्रामरी अभी जो किया हम लोगों ने, तो वो एक जो किया ना, तो सही में हम्म, पूरा हमारा जो ध्यान था अंदर तक चला गया। ध्यान correct। पूरा हमारा रहा, और श्वास पहले वाला भी ओम में श्वास में भी ध्यान रह गया। वैसे तो हम करते कभी कभी मन चंचल रहते भागते, लेकिन अभी जब भी हमने ओमकार किया और ये जो भ्रामरी किया बहुत सुंदर लगा। तो चंदा इस जी कुछ प्रकार कहना है? वापस चंदा से। जी, यस, म्यूट कीजिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन है। सही बता रहे हैं, वास्तव में जो है ध्यान अंदर की ओर जाता है, जैसा कि सुचिता जी ने बताया। राइट। तो करने की क्रिया में फर्क है, मतलब ये जब हम खुद को इंस्ट्रक्शन देंगे। अब वापस बात कहाँ पे आई, जो फ्लायर हमने देखा है उसी के रेफर, क्योंकि हम देखते हैं और सुनते हैं, दो तीन बातें इसी के साथ में जुड़ी हुई। पहले क्रिया में हमने पूरे ध्यान के साथ में हमने माइंड से सेट करके हर एक इंद्रिय को, पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रियों के साथ में मन को लगाया है, मन को साथ में रखा है। तो पहली बात तो एक जो हमने पहले सूचनाएं हमारे खुद के अंगों को दी, हमारे खुद के इंद्रियों को दी, कर्मेंद्रिय हो ज्ञानेन्द्रिय हो, हमने बोला कि शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, सारे इंद्रियों को हमने एक बार सुपरवाइज किया। तो ऐसे अगर हम रोज करेंगे तो वैसा ही इफेक्टिव होगा। यस। पहले लिंक दिया, सुपरवाइज किया, इंट्रोस्पेक्शन वाला करवाया, और फिर धीरे धीरे हमने एक 3 ही आवर्तन, ज्यादा नहीं। अब दूसरी बात, जब ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में चल रही थी, तब अपने शरीर के अंदर एक अपने आप जो होने वाली क्रिया थी, वो थी इंट्रोस्पेक्शन वाली। बराबर, कि सभी इंद्रिय एक दूसरे की सुन रहे थे, फंक्शनिंग में न्यूट्रल वे में थे। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा इंटरनली ब्रेन को थोड़ा समय मिला, क्योंकि शारीरिक हलचल नहीं थी, और जो मैंने कहा कि ऐच्छिक क्रियाएं पूरी तरह से थम गई थी। अनैच्छिक क्रियाओं का जो जरूरत वाला पार्ट है, देखो ऐच्छिक क्रियाएं थम गई है, इसका मतलब है हार्ट बीट थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि हाथ पैर जब भी हिलते हैं तब उनको बार बार जो ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंचाना पड़ता है वो कम हो गया, स्थिर हो गए। हमने अपने इंद्रियों के साथ में मन को कंट्रोल किया, अदरवाइज कुछ दिखता था तो मन उधर भागता था, कंट्रोल किया। सब अंदर थे, एक जगह पे थे, कोई भी बच्चा हिल नहीं रहा था। तीसरी बात, ये सभी स्वस्थ चांसेस होने के कारण ब्रेन को नेक्स्ट स्टेप वाला जो स्टेप था,
कि इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद, जैसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे हैं, उनका फोटो खींचना है, तो टीचर का ध्यान पहले कैसे होता है, पहले आप लोग बैठो फिर फोटो खींचेंगे, नहीं तो कोई भी एक हाथ दूसरा फोटो में नहीं आएगा। तो सिमिलर वे में जब सब बैठे हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप वाला कि ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाए, अभी सब अच्छा है, नाउ आई कैन डू वेल। उसके बाद में हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उस तरह का शरीर एडॉप्ट होने के बाद में स्रवती है, तो वो वेस्टिबुलर मैकेनिज्म, वर्टिगो जैसा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसा, आजकल हमारा मन अशांत है, उसके वजह से ये सारी तकलीफें होती। इसलिए वो वेस्टिबुलर मैकेनिज्म मतलब, कभी कभार हमने सुना है कान में आवाज वो अंदर ही अंदर आती है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो ईएनटी के पास में गए, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन तभी भी माथा दुखता है, सर्वाइकल का एमआरआई करवाया, सब करवाया, ये चक्कर जैसा आता है, लेकिन सब नॉर्मल होता है, फिर ये क्यों, ऐसी बातें सारी क्यों। तो इस तरह से हमें ये वेस्टिबुलर मैकेनिज्म हमारा अच्छा होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आराम से बढ़ती, आराम से अच्छी होती है, उनका विकास भी होता है और उनका संवर्धन भी। अभी जब विकास की बात आती है, तब माता के गर्भ के अंदर, जैसा मैंने कहा, वो वाला भी है, और माता के गर्भ से आने के बाद वो व्यक्ति का, वो गर्भ जो बाहर आने के बाद वो उसका खुद का व्यक्तित्व का, जब एक दूसरे के साथ में सामाजिक संपर्क आता है, उसके बाद में वो उसके बच्चे के, मतलब अभी वो छोटा बच्चा है ना, उसके उसको जो अनुभव आता है, उस दृष्टि से उसको अपने आप में, उसके अनुभव के साथ में उसकी इंद्रिय शक्ति बढ़ती है। समझो कि वो इंद्रिय शक्ति के साथ में, अगर हमने, बच्चा जब से छोटा है, अभी ये सारी बातें हो रही है, ये विषय हमारा पहले बार भी हुआ है, हमारा बहुत लाइट के तरफ से बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए। लाइट से एक्सपोजर कहाँ से हुआ, रात को रात को लाइट लगानी पड़ती है, क्योंकि हमें देखना है ना, हमें देखना है, हमको बहिर्मुख रहना है। कारवा पे म्यूजिक सुनेंगे, एफएम पे लगाएंगे, डीजे लगाएंगे, आवाज बड़ी करके सुनेंगे, छोटे हैं तब से बच्चे देखे हैं, कुछ भी आवाज हम इधर इधर चुटकी लगाए, 1 महीने का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, हम उसको सुनने आता है कि नहीं, हम माता भगिनी है, बड़े लोग कैसे, इधर चुटकी बजा के देखते, फिर इधर चुटकी बजाते, फिर इधर उसके दृष्टि से आंख चलती है कि देखिए, इतनी छोटी छोटी सी क्रियाएं हमारे दैनंदिन रूटीन वाली है। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं, हमें पता चलता है कि इंद्रिय काम कर रहा है क्या नहीं। उसी के साथ ही हमें ये भी देखना है, इंद्रियों का विकास हो रहा है, भ्रामरी जैसे, ओमकार जैसे, कानों का विकास, क्योंकि कुछ समय हम नहीं सुन रहे, कुछ समय हम नहीं देख रहे, ठीक है। टेस्ट का तो विकास ये बहुत कंट्रोल्ड मैनर में है, इसलिए इनका विकास कम है। कर्मेंद्रियों का विकास कैसे, बच्चे खेलते हैं तब मम्मी पापा लोग अभी बाहर मत जाना, घर में खेल। हम छोटे बच्चे पेड़ पे चढ़ते थे, कहीं पे कूदते थे, कुछ भी करते थे, इधर उधर भागा दौड़ी करते थे, तो हमारा विकास हुआ है उस तरीके से, हमारा विकास हुआ। और उसके बाद में हमारे मम्मी पापा ने हमको बाद में बताया कि अभी इतना खेल के आए हो ना, तो अच्छा खाना पड़ेगा। और तब तो पिज्जा नहीं था, तब तो बर्गर नहीं था, तब तो रोटी सब्जी भाकरी रोटला यही खाना पड़ता था, पाव भाजी भी नहीं थी। जो भी मम्मी उसमें से सुखड़ी वाला फील है, कि हमको वो बड़ी का फील आता है, ये कट वाला चौरस में, या फिर मम्मी गोल बना के देगी, तो कल तो बड़ी खाई थी, आज लड्डू खाएंगे, बट कंटेंट में लेकिन अब हमें वो आनंद था, हमारा मन प्रसन्न रहता। इतने चॉइसेस होने के बाद में भी मन प्रसन्न रहता है। साड़ियां बहुत सारी देखी, और बताओ ना, ये नहीं चाहिए, और कुछ अच्छा है,
क्यों हमें अपने ब्रेन ने, जब हम पल बढ़ रहे थे, हमें खुद को भी और हमारा एक्सटर्नल वातावरण भी, कि वी हैव चॉइस, वी शुड डिमांड मोर। तो अभी इकोनॉमी में ये रूल आ गया कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। हमें और एफर्ट्स, जो साड़ियां बना रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, और वैरायटी क्या दे सकते हैं, और वैरायटी। और हम खुद भी देख रहे हैं और वैरायटी। पहले होता था 3-4 साड़ी जो रेगुलर होते थे ना, एकदम 3 या 4 साड़ी, आज ये पहनो, कल वो पहनो, परसों वो पहनो, बाहर जाने के लिए एक। नो चॉइस। नो चॉइस। तो मन के विकार, विकार इन द सेंस, अभी मैं कौन से दृष्टि से विकार शब्द का उपयोग कर रही हूँ? मन को कोई भी अल्टरनेट चॉइस नहीं था, तो मन में अलग अलग भाव ही नहीं था। योग के सूत्र, पातंजल योग सूत्र में, योग चित्त वृत्ति निरोध, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, ये श्लोक है, सूत्र है। मन को अल्टरनेटिव्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो मन अपने आप कंट्रोल्ड था। उसको तो प्रोबेबिलिटीज, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने सारे हैं। मन तुरंत विद इन अ सेकंड भी नहीं, उससे भी कम, कान के साथ में, आंख के साथ में, ये और वो, बहुत सारा। और जितना ज्यादा बहिर्मुख, फिर हमने धीरे धीरे अपने खुद को जानना ही भूल गए। टाइम ही नहीं मिलता। पहले बहुत सारा टाइम था, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स ही बहुत कम थे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के जैसे वापस जब हम रूटीन में आने लगेंगे, मैंने देखा है, जो अभी अभी जो महाकुंभ का चल रहा है ना, तो वो जो नागा साधु आ रहे हैं, उनको पूछो, वो हिमालय में रहते हैं, तो उनकी दैनंदिनी सेट है। उन्होंने उनकी गुफा के अंदर लाइट नहीं लगा के। आजकल के लाइट देखो, थोड़ा भी उसको इसकी तरफ देखोगे ना, तो आंख में कचकच होने लगती है। एलईडी का जो इफेक्ट है, वो आंखों को चुभता है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल। अभी वो निकला है, पहले वाले 40 इसके ट्यूबलाइट्स होते थे, आजकल 8 वैट के, 6 वैट के कम आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम आती है। लेकिन वो कितने खराब है, आंखें खराब करते हैं। और हम रात रात भर वही लगा के, वो तो स्क्रीन है ही है, वो तो लाइट है ही, और टीवी देखेंगे, और मोबाइल देखेंगे, और पास से देखेंगे। अधिक उपयोग इंद्रिय शक्ति का विनाश। योग है, जो सारे हमारे प्रैक्टिसेस हैं, हम आसन अभ्यास 3-4 प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास में समय कम है और विषय बहुत ज्यादा है, तो बैठे बैठे है ना, हम पेल्विक फ्लोर में, मैं कैमरा थोड़ा और, ठीक है, अब पूरा देख पा रहे हो? तो पेल्विक का रोटेशन करेंगे। पेल्विक का रोटेशन इसलिए कि हमारा गुदद्वार और जननेंद्रिय के सारे ऑर्गन उत्सर्जन, तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस वाले सारे ऑर्गन्स हमारे नाभि के नीचे है। तो जैसे हम खलबत्ते से चटनी बनाते थे, तो चटनी बनाते थे तो ऊपर का नहीं हिलाते थे डंडा, नीचे वाला जो गोल होता था ना, उसको पीसते थे, रगड़ते थे ना, ये वाली मूवमेंट। तो हमको सेम पेल्विक मूवमेंट करनी है। शोल्डर नहीं हिलाना, देखो शोल्डर हिलाना ये बात नहीं, ठीक है। कमर कमर, पेल्विक फ्लोर। चलो बैठे बैठे, जिनको पैर फोल्ड नहीं है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, समझो कि ऐसे बैठे हैं कुर्सी पे, तो भी पैर थोड़े से दूर करके, जिनको क्योंकि नी पेन होगा तो ऐसा बैठ नहीं पाएंगे, बैठ के क्या, कमर के सारे मसल्स, हिप जॉइंट अपने आप फ्री हो गया, हो रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड। ओके। तो ये बेसिक लेवल पे करेंगे तो हमारे कर्मेंद्रियों की, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स की तरफ से का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, कम होगा। इसकी वजह से हमें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कम होगा। तो अगर शरीर हमारा स्वच्छ साफ रहने लगेगा, डिटॉक्सिफाई रहने लगेगा, तो हमारे सारे ऑर्गन, हमारे सारी शक्तियां का काम विकसित भी होगा, और संवर्धन भी उनका हम कर पाएंगे। ठीक है। अब ये सारी चीजें एक बार साइड बेंड कर लेते हैं, ये वाला साइड बेंड, ये वाला साइड बेंड, ठीक है। अब हम आगे झुकेंगे, पेट दबे, ये देखेंगे, फॉरवर्ड बेंड, ठीक है। जब हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, तब हमारे एब्डोमेन में, पेट में रहने वाले वापस आ जाए,
पेट में रहने वाले सारे ऑर्गन, पाचन के, वापस वही रिप्रोडक्टिव, श्वसन के सारे ऑर्गन्स दब जाएंगे। मैंने पहले सेशन में बताया था कि स्क्वीज, स्ट्रेच, स्प्रेड, हमारे अंगों को जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं, योग आसन करते हैं, तब स्क्वीज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। आसन करते हैं तब हम स्ट्रेच करते हैं ना, स्क्वीज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अपने अंग को स्प्रेड करेंगे, तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी। ये हमने किया, एक समझो कि ये किया तो इधर वाले स्क्वीज हो गए, इधर वाले स्ट्रेच हो गए। सेम ये किया तो इधर वाले स्ट्रेच हो गए, इधर वाले स्क्वीज हो गए। तो स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग, स्प्रेडिंग ये करते करते हमने अपने मसल्स को अच्छी तरह से बनाया कि जो वेस्टिबुलर में और आसन के लिए पूरे हाथ और पैर, कर्मेंद्रियों के लिए बैलेंस करेंगे और स्ट्रेच करके हमारे कर्मेंद्रियों का विकास करेंगे। ठीक है। अब इन ज्यादा दिन भर वही काम करते रहे तो उनका संवर्धन हो पाएगा? तो कुछ समय के बाद में, जैसा हमने ओमकार किया था, करेक्ट, कोई मूवमेंट, बैठो एक जगह, तो वापस एक बार हमारा पूरा शरीर, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे पूरे शरीर को देख के नो मूवमेंट एट ऑल, और अंतर्मुख रह के देखेंगे, और फिर जो आंतरिक क्रियाएं जो जरूरी है उसके लिए समय देंगे। अगर वो समय थोड़े थोड़े, देखो दिन में एक बार अगर हम थोड़ा थोड़ा सा करते हैं तो हमको कम समय मिलता है, और दिन में 10-10 मिनट अगर थोड़ा, हम आजकल इतने बिजी होते हैं कि अगर हमको समय मिलता है तो हम मोबाइल लेके तुरंत स्क्रॉल करेंगे, एक 10-12 चीजें तो स्क्रॉल करते हैं, लेकिन वो नहीं रखना है हमें। 1-2 मिनट अगर शांत बैठेंगे तो एटलीस्ट एक श्वसन हम रीऑर्गेनाइज कर पाए, उतना ही समय होता है। हाँ, इसलिए हमारे इंटेलेक्चुअल प्रायोरिटी क्या है? बहिर्मुख, मोबाइल स्क्रॉलिंग। कोई मैसेज आया क्या? नहीं, आने दो, वो उसका काम कर रहा है, हमें अपना काम। हमारे लिए मोबाइल है, मोबाइल के लिए हम नहीं। अब ये सारी बातें जो योग अभ्यास, तो आप सारे आसन, सारे अभ्यास जो है वो कर्मेंद्रियों के लिए अभी हमें पता है, उसमें हम समय नहीं ज्यादा लगाते हैं। ऑन द मैट ये सारी चीजें हैं कि आसन प्राणायाम करो, हम अपने इंद्रियों की शक्ति का विकास भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं, क्योंकि सारी प्रैक्टिस है। अच्छा, अग्निसार कहाँ, किसी को पता नहीं है ना, तो अग्निसार क्रिया हम देख लेते हैं। अग्निसार क्रिया मतलब नाम में जो आता है अग्नि और सार, अग्नि का सारण। किसी का पित्त स्लो है, किसी का पित्त बहुत ज्यादा है, तो अग्नि सार क्रिया अपने शरीर की बहुत बेसिक जो हलचल है, वो क्रिया है कि जिससे अपना अग्नि मेंटेन रहेगा, और अग्नि जो टॉक्सिन्स है उसको भी जलाने का काम। इसलिए अग्नि का सारण करना, अग्निसार क्रिया में हमारा शरीर मेंटेन रखना, तो पेट की चर्बी भी नहीं आएगी, और हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन अग्निसार की वजह से हो जाए। क्या करना है? श्वास भरना है, पूरी तरह से श्वास को छोड़ना है। पेट अंदर गया, श्वास पूरा बाहर छोड़ा। अभी श्वास नहीं भरेंगे, पेट के अंदर, छाती के अंदर हवा कम से कम है। नाक बंद और पेट की हलचल, मेरी पेट की मूवमेंट को देखो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, अब ये अंदर बाहर वाली की, अब लहरें जैसे करें। रिलैक्स, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, समझ में आया? इसलिए मैंने हाथ रखा। अंदर बाहर वाली मूवमेंट अलग, और अब ये वास्तविक रूप से क्या हुआ, हमारे पेट के मसल्स को हमने अपनी मर्जी से हिलाया, वॉलेंट्री एक्शन हो गई ना, ऐच्छिक क्रिया हुई। अब दूसरे इसमें हमने दूसरे इसमें भी हमने अलग तरीके से, जिन्होंने करके देखा उनको फील क्या हुआ
श्वास को थोड़ा समय रोक के पेट के सारे मसल्स को हमने एक दूसरे पे मसल दिया। किसके माध्यम से? हमारे ही स्नायुओं के माध्यम से हमने ही अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्क्वीज किया और बाद में छोड़ दिया, तो वो अपने आप जगह पे आ गए। हमने कपड़े धोए, सॉफ्ट कपड़े है ना, तो इतना सा करके साफ करके हल्का सा झटक के सुखा दिया। वो क्या बात हुई उसमें? अच्छे से स्क्वीजिंग, स्ट्रेचिंग, स्प्रेडिंग ही हुई ना। तो अग्नि का सारण जिनका अच्छा होता है, देखो गर्मी में प्रैक्टिस करोगे तो भी अग्नि अपना कंट्रोल्ड वे में, मतलब पित्ताशय से जो पित्त निकलता है उसका और एब्डोमिनल मसल्स का बाहर से स्क्वीजिंग स्प्रेडिंग करेंगे तो उसका काम, उसका फंक्शन, उसकी क्रिया अच्छी चलेगी। फिर डाइजेशन पे तनाव नहीं आएगा, तो उसका विकास भी होगा और उसका संवर्धन भी होगा। वैसे हमने देखा है कि थोड़े समय के बाद में 4 घंटे के बीच में चरचर खाना नहीं है, 4 घंटे के डिफरेंस में ही खाना है, और तभी खाना है। बहुत सारा समय खाली पेट भी नहीं रहना। हमारा वो विषय आज का नहीं है, इसलिए उसके डीप में नहीं जाएंगे। तो पर्टिकुलर वे पे जब खाना जाता है तो इन इंद्रियों का काम भी कंट्रोल होता है। हम खुद को देखेंगे, अगर कोई कोई दो दो मेंबर हर रविवार को पूरा दिन आके जाएंगे तो हम थक नहीं जाएंगे? हम बोलेंगे सबको, भाई 12 से 2 में आप आ जाओ, सब लोग मिलके मजा करेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, सभी करें, और उसके बाद में रहे। इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को ट्रेन कर। ये रही बात अब ऑन द मैट। हमने भ्रामरी, ओमकार, शवासन, सारे आसन ये किए, अग्निसार क्रिया की, आसन किए, बंद किए, प्राणायाम किया। इसकी वजह से बैठे बैठे ऑन द मैट हमारे इंद्रियों का विकास और इंद्रियों का संवर्धन हमने किया। हम आसन प्राणायाम दिन भर करते रहेंगे, ऑन द मैट हम कितना समय होते हैं? कोई 25 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 45 मिनट, अपने अपने समय के अनुसार। आइडियल टारगेट 1 घंटे का है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जैसा हमारे ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी 40 मिनट तक की होती है, उसके बाद में नहीं होता है। तो हमारे गुरुजी की क्लास चलती थी वो भी वैसे कि 40 मिनट का आप योगाभ्यास सेट करो और उसके बाद में आप शवासन में चले जाओ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस जरूरी है उतना ही शवासन जरूरी है। शवासन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को एक्सेलरेट करती है, उतनी ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर को रिलैक्स करवाती है, वापस नेक्स्ट प्रैक्टिस को सेट करवाती है। करेक्ट। और ऑफ द मैट करने वाली चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी बुद्धि के साथ और हमारे मन के साथ। हमारे साथ में दो विकल्प हैं, मन और बुद्धि। हम हमेशा मन के विकल्प का चॉइस, मन का विकल्प देखते हैं। अच्छा सुनना है, अच्छा लगा, टेस्ट करके देखा, अच्छा लगा देखा, अच्छा लगा देखा। तो जो चौवियार है या जो सारी क्रियाएं हैं वो हमारे कंट्रोल के लिए एक नियम है, 7 के बाद में 6 बजे संध्या काल के समय के बाद में नहीं खाना। तो हमारे पेट को उतना समय रेस्ट भी देना है। तो जब अपने आप पता चलता है कि रात को कुछ नहीं खाना है तो अभी थोड़ा सा खा, बराबर। अभी इनके साथ में 1-2 मिनट में आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। मेरा विषय मैं फटाफट से पूरा करती हूँ। हर बार ऐसा होता है कि विषय इतना होता है सरलता से 1 घंटा बहुत कम समय हो पाता है। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअली, मुझे स्क्रीन टाइम में आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखना है। दिन में 3 बार एटलीस्ट भोजन के समय, क्योंकि हमें एक कारण चाहिए आंखें बंद करनी, तो भोजन के समय अगर हम प्रार्थना करते हैं तो एटलीस्ट उतना समय हम अपने आप को इंट्रोवर्ट करें। रात को सोने से पहले, दोपहर को एक झपकी लेने से पहले, हमारा शरीर जितना हम बार बार ऑर्गेनाइज करते जाएंगे उतना वो सेट होता जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। तो वी हैव टू ट्रेन द ब्रेन। हम नहीं बार बार छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आपको आदत लगेगी, आपको आदत लगेगी, तो ये काम रोज करो, रोज करो। तो ब्रेन को साफ रोज रोज करो। तो ऐसी ही सारी बातें दिन भर में ऑफ द मैट हम अपने इंद्रियों का विकास कर सकते हैं। ये उमर, ठीक बोल रही। सर आपने फीडबैक मांगा है, तो बहुत अच्छा सेशन था, आज पूरा सुना।
पर कार्यवश बीच बीच में कैमरा हटा देती थी। और आपने ओ। कहा अग्निसार नहीं करते, पर हमारे सर आनंदमल जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा जो हमने ना किया हो। अग्निसार भी खूब करवाया है, और आशा जी जहाँ अलका जी होंगी वहां पे तो सब कुछ होगा। तो ठीक है, बहुत कांति अच्छा भाई हुआ। नहीं, यस, आप बोलो। थैंक यू। वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने पूरा सेशन ऐसे अटेंड नहीं कर पाया, मेरा सुबह में वो योगा क्लास होता है तो, पर बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गुड एक्सपीरियंस। ओम आरहम। धन्यवाद। कहाँ से हो धन्यवाद, आप थैंक यू, कांति भाई? कहाँ से थैंक यू हो वेरी कांति मच। भाई? कांति भाई कहाँ से हो? मैं मेहसाना से हूँ, गुजरात मेहसाना, मेहसाना। गुजरात मेहसाना। मेहसाना। ओके ओके, हाँ जी, दैट्स ग्रेट। हाँ जी। ठीक है, हेमलता जी। अच्छा लगा सर सेशन। समापन करके मैं भी अक्सर चलते अटेंड हैं। करती हूँ क्लास, बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है। थैंक यू। चलिए, तो समय धन्यवाद। भी हमारा संपन्न हो रहा है, हमें समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मन ही मन मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साई मैडम आपका, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुचेता जी स्लोगन अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर सेशन आज का। और सब अभी टाइम हुआ इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ, ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे साथ एक साथ उच्चारण, फिटनेस, एक घंटा रोज, फिटनेस का एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज। एक घंटा रोज। सही ओम में अरहम। हमें रोज आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों रोज मिलते हैं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे तीनों रोज मिलते हैं। बहुत सुंदर। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं। ओम अरहम। ओम।